अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूं। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज मुल्ज़िम ज़हीर की दो दरखास्तों की समाअत थी। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ की अदालत में एक दरखास्त यानी कि मगविया का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए, इससे मुताल्लिक मुल्ज़िम ने जो दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की थी वो वापस ले ली है और मुल्ज़िम ने अपनी जो कानूनी टीम थी उसमें इजाफा कर दिया है। मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट जो कि क्रिमिनल एक साइड के यानी कि जो महारत रखते हैं, सबसे ज़्यादा काबिल वकील हैं, उनको मुल्ज़िम ने अपनी कानूनी टीम में शामिल किया है। मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट ने अपना वकालतनामा जमा करा दिया है। GM फारूकी के साथ अब मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट भी मुल्ज़िम की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में जो दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, जो मामला ज़ेर समाअत हैं, उनमें बाकायदा तौर पर उन्होंने वकालतनामा जमा करा दिया है। अब वो भी इस केस में उनके साथ पैरवी करेंगे। आज समाअत के दौरान न सिर्फ कुरान और सुन्ना के हवाले दिए जाते रहे, बल्कि और भी बेशुमार मामला पे दलाइल देने की कोशिश की गई, जिस पे अदालत ने न सिर्फ उनको काउंटर करने के हवाले से अपने रिमार्क्स दिए, बल्कि अब मजीद समाअत जो है वो 30 तारीख को होगी, 30 नवंबर को। इस सिलसिले में मजीद क्या कार्रवाई रही, अमीन से भी जानते हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि आज जिस तरह समाअत हुई, मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट जो कि क्रिमिनल साइड के बड़े अच्छे वकील समझे जाते हैं, बड़े काबिल वकील समझे जाते हैं, उनसे हमने सवालात भी के लोगों तक वो भी पहुंचाएंगे। उन्होंने अदालत से ये कहा कि जो मुल्ज़िम ज़हीर है वो ना सिर्फ मुल्ज़िम ही नहीं बल्कि वो एक शोहर भी है। तो उसमें खासतौर पर GM फारूकी साहब ने कहा कि ये चूंकि ये शोहर है तो इसलिए अल्लाह ने भी इनके जो है वो इसके हकूक़ रखे हैं, तो लिहाजा इनके हकूक़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़हीर के। तो मामला क्या था कोर्ट रूम के अंदर, आपने क्या देखा, जैसा आपने क्या फरमाया इस मामले में? देखिए शाहिद साहब, जो भी है जैसा भी है, निकाह तो है और उस निकाह को अभी तक किसी अदालत ने जो है वो गैर कानूनी करार नहीं दिया है, ये आपको भी पता है। तो इस वजह से उन्होंने अपना ये जो कंटेंशन है वो अदालत के सामने रखा है कि ना सिर्फ एक्यूज़ बल्कि इस केस को उस नज़र से भी देखा जाए कि उनकी बाकायदा तौर पर शादी हुई है। वो शादी कैसे हुई, किन हालात में हुई, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हर मुल्ज़िम का वकील जो है वो अपने क्लाइंट के फेवर की बात करता है और उसके हक में जो बात होती है, ज़ाहिर है उन्होंने तो वो अपना मौक़िफ़ अपनाना है और वो कंटेंशन जो है वो अदालत के सामने रखना है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ज़हीर अहमद को जो है वो मगविया बच्ची जो शेल्टर होम में रिहाइश पजीर है उससे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो उसका शौहर है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर सूरह अल नूर की आयत नंबर 4 का भी हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कुरान मजीद में कि जो मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। जहाँ तक मैं दूर खड़ा था, यही बात मुझे जो समझ आई है उस आयत का तर्जुमा यही है मेरे ख्याल में, और इसका हवाला दिया गया है। और उन्होंने कहा कि ज़हीर जो है वो उसका शौहर है और उससे मिलने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने कहा कि बच्ची की उम्र कितनी है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो शादियां होती हैं, जो लड़कियां घरों से भाग कर शादियां कर लेती हैं, तो 99% जो है वो शादियां नाकाम हो जाती हैं और उसके बाद लड़कियां जो है वो ऐसे ही इधर की रहती है ना उधर की रहती हैं। ये जैसे आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा, हाँ बिल्कुल, इस तरह की शादियां नाकाम हो जाती हैं, कामयाब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने यही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब लड़की बालिग हो जाती है तो वो शादी कर सकती है, लेकिन फिर अदालत ने पूछा कि लड़की की उम्र कितनी है। तो उस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने बताया कि पहला जो ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ था उसमें 16 से 17 साल के दरमियान उम्र बताई गई थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड, उसमें लड़की की जो उम्र है, हड्डियों की उम्र उन्होंने बताई, जो एक्सरे रिपोर्ट थी उसका तज़किरा किया गया 16 से 17, जबकि टीथ वगैरह की जो रिपोर्ट थी बताई गई थी कि वो 14 से 15 साल है। तो ये तमाम बातें डिस्कस हुई और जो मुद्दई मुकदमा के वकील है मेहदी अली काज़मी के, उन्होंने तमाम डिटेल अदालत के सामने रखी और उन्होंने कहा कि जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उनकी जो मुत्तफ़िका राय थी, रिपोर्ट थी, वो 15 से 16 साल, नियर अबाउट 15, उन्होंने अदालत के सामने ये बात की। और उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से जो केसेस हैं उनका एक सेपरेट ट्रायल होता है और कोर्ट भी उनकी अलग है। DJ 7 की जो एंटी रेप ट्रायल हो रहा है उसमें मुल्ज़िम का जो है वो जो विक्टिम है उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये तमाम बातें जो है वो मलूज़ खाते रखें और एविडेंस को जो है वो टेम्पर किया जा सकता है, लिहाजा मिलने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने कुछ हवाला जात भी दिए
कवानीन के, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो तरतीब से ना होने की वजह से अदालत ने दोनों फरीकैन को कहा है कि वो आइंदा समाअत पर तैयार होके हैं और केस की जो मजीद समाअत है वो 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, उसमें समाअत के दौरान एक लम्हा ये भी आया कि अदालत ने कहा कि अब ये बात मालूम कैसे होगी कि मगविया जो है वो मुलजिम से मिलना चाहती भी है नहीं चाहती, तो उस पे मुल्ज़मान साइड के जो वकील थे उनका ये कहना था कि लड़की को कोर्ट में बुला लिया जाए तो यहाँ से लड़की को पता चल जाएगा कि लड़की मिलना चाहती भी नहीं चाहती। अदालत ने खुद ये अपने ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स में ये कहा कि क्यों ना एक फीमेल मजिस्ट्रेट को मुकर्रर कर दिया जाए, वो जाकर पूछ के आ जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कि बच्ची मुलजिम से मिलना चाहती है नहीं मिलना चाहती। उस हवाले से भी तो डिमांड की गई आज। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने यही इस्तदा की कि बच्ची को यहाँ पे बुला लिया जाए और कोर्ट रूम में ही उससे पूछ लिया जाए कि वो जो दरख्वास्त गुजार हैं ज़हीर अहमद उनसे मिलना चाहती है या नहीं। तो अदालत ने उस पर यही कहा कि क्यों ना एक फ़ीमेल जज को जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए जो उनसे वहाँ पे मुलाकात करे मगविया बच्ची से, और उसके बाद यहाँ कर अदालत को जो भी उनकी रिपोर्ट हो उससे आगाह करे। देखते हैं अब आइंदा समाअत पर इस जो है वो ऑब्जर्वेशन या इस सजेशन पे दोनों फरीकैन के वकला की क्या मौक़िफ़ होता है, उनका क्या स्टैंड होता है इस पर। क्योंकि आपको पता है कि मुलाकात के दौरान भी जब मुलाकात होती है वालिदैन की, गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी इत्तलात के मुताबिक एक मुलाकात हुई थी वालिदैन की, जिसमें अदालत ने जो ऑर्डर किया था कि एक फ़ीमेल जज वहाँ पर तैनात रहेंगी, मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी मौजूद रहेंगी और जो अपनी रिपोर्ट्स भी देंगी। तो ये तमाम बातें यहाँ पर आज ज़रूर डिस्कस हुई हैं, लेकिन अदालत ने जो मुलाकात की दरख्वास्त थी उस पर फ़िलहाल कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। ताहम जो मगविया का 164 बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त दायर की गई थी वो वापस लेने पर खारिज कर दी गई है। ठीक है जी। तो बहरहाल समाअत के दौरान देखें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने खुद वहाँ खड़े होकर लिखे भी हैं। उसमें एक तो ये भी वकला की तरफ से कहा गया कि चूँकि शादी ये कराची में नहीं हुई, ये नए वकील की तरफ से कहना था मोहम्मद फ़ारूक की तरफ से कि ये शादी चूँकि कराची में नहीं हुई, शादी सिंध में नहीं हुई और पंजाब में शादी हुई है, तो लिहाजा उन कवानीन का जो सिंध के ऊपर या सिंध में लागू हैं पंजाब में उनका इतलाक़ जो है नहीं होता। और जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का, उसका बार बार हवाला दिया गया कि उन्होंने लड़की को जो है वो मुल्ज़िम के साथ जाने की इजाज़त दी थी। उस हुक्मनामे को ना उसके खिलाफ कोई नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, बल्कि जो उम्र के तयन का जो मामला था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। बाकी उन्होंने बार बार 2 से 3 बार जो है वो हवाले दिए कुरान और सुन्ना के हवाले से कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है, वो बालिग हो जाती हैं, तो फिर वो शादी के जो काबिल हो जाती हैं, तो उनको शादी के राइट से जो है कोई नहीं रोक सकता। उस पर जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब ने बार बार कहा कि देखिए मामला ये है कि लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, ठीक है, कुरान और सुन्ना की रोशनी में, लेकिन ऐसी शादियां कामयाब कहाँ होती हैं, ज़रा इसका भी आप बताएं। इस हवाले से भी आप जो है वो ये 99% जो शादियाँ कामयाब नहीं होती और लड़कियों के पास कोई चारा नहीं होता कि वो अब किधर जाए, ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। और उसके बाद फिर और भी बेशुमार चीज़ें हुई। बहरहाल चूँकि लड़की के बयान और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें थी उसमें कुछ जिब्रान नासिर साहब ने दस्तावेज़ात जमा कराई। उसमें दस्तावेज़ात के साथ चूँकि तैयारी करके पेश होना है जिब्रान नासिर साहब ने को, क्योंकि आज ये कोर्ट रूम में ही जमा कराया था, तो उसमें पेजिंग का इशू था कि जैसे हवाला दिया जाता है कि फ़लाँ पेज नंबर पर फ़लाँ जो है वो ऑर्डिनेंस लगाया गया है या कानूनी दस्तावेज़ात लगाई गई हैं, तो जज साहब जो वो पेज डायरेक्ट पेज वो खोलते हैं, तो उसके बाद फिर उस पेज के ऊपर जो वकील हवाला देते हैं उसको वो पढ़ लेते हैं। तो ये पेजिंग नहीं थी, तो उस पर भी जिब्रान नासिर ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, तो आइंदा समाअत पर जो है वो हम पूरी पेजिंग के साथ दस्तावेज़ात ना सिर्फ कोर्ट रूम में बल्कि जो है वो वहाँ पर जो मुल्ज़मान साइड के वकला हैं उनको भी जमा करा देंगे। अब 30 नवंबर की इसमें तारीख दी गई है। 30 नवंबर को अब सिर्फ मुलाकात से मुताल्लिक जो दरख्वास्त है उसके ऊपर दलाइल होंगे। मज़ीद इस सिलसिले में कुछ और अपडेट्स होंगी, तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा तो उस सिलसिले में भी आपको आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।